पर सरकारी कागजातों के द्वारा गांव-गांव में जाकर के एक ग्राम सभा करके एक खाता खुलवाना चाहते हैं, जिसमें ग्राम सभा के लिए कोषाध्यक्ष, सचिव और अध्यक्ष का मनोनयन कर रहे हैं या चयन कर रही है भी, चूंकि हमारे गांव में अभी तक नहीं हुआ है। मैंने मुखिया से बहुत बार संपर्क किया, बोला हमारे लिए लेटर नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं आया है। हमारे मुड़िया ग्राम है वहाँ, लेकिन अभी तक नहीं आया। तो वहाँ क्या करना चाह रहे मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। आप लोग सवाल पूछिए, जब उसी गांव के ही सब कुछ होना चाहिए, तो ये जो सचिव आप बना रहे हैं, क्या यह उस गांव का है? और तो और एक बात, उस दूसरा गांव के हैं, और एक ही सचिव जो होता है एक गांव का ही होना चाहिए, एक ग्राम सभा का बॉडी में वो रहना चाहिए। संयोग आप लोग देखिएगा, मैंने पता क्या है, एक पंचायत में एक ग्राम सभा का सचिव है, पंचायत भर में जितना भी सब का सचिव वही बन रहा है। इसको गौर किया आप लोग? हम लोग क्या बोलते हैं, आतू में हमारा जो माजी बाबा है, हमारा जो मुंडा है, एक गांव का मालिक है। ये अप्रत्यक्ष रूप से एक सचिव को, जो सरकारी आदमी है, 5 गांव का मालिक बना दे रहा हूं। इस पर गौर किए कभी आप लोग? पूरा पूरी क्या है ये, एक गांव की जगह में एक आदमी को 5 गांव का मालिक बना दे रहा है। तो ये हमारे ग्राम सभा के कंडीशन के हिसाब से भी देखिएगा, ये भी तो हमारा समझ से बाहर है। तो इस तरह की बात अगर जो भी प्रतिनिधि लोग यहाँ पर पहुंचे हुए, आप लोग को भी सवाल करना चाहिए कि भाई ये ग्राम सभा का तो घोर उल्लंघन हो रहा है, फिर आप लोग इसको क्यों हमारे गांव में उतारने देंगे? ये बात है। दूसरी बात है कि ये ग्राम सभा में अगर बहुत सारा शक्तियां है भी, चलिए 25 में ना सही, 1996 वाला में ही है, तो ये जो अभी ग्राम सभा जहां पर है, वहां पर पंचायत के बाद, क्योंकि हम लोग परंपरा से हैं, उससे जुड़े नहीं हुए हैं। जो भी हम लोग बात करते रहते हैं मुखिया लोगों से या बाकी जो भी प्रतिनिधि लोग हैं, वो लोग बोला हम लोग नहीं रोक पा रहे। क्यों नहीं रोक पा रहे, ये नहीं बता पा रहे वो लोग भी। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? उसमें क्या शक्ति उतना नहीं है? तब मैंने कभी कभी सोचा, तो इससे पहले हमारे अगर संवैधानिक कानूनों को भी देखा जाए, संविधान की चीजों को खंगाल करके देखा है, तो पेशा जो आया है, शायद ये संविधान में निहित हमारा जो 5वीं अनुसूची है 244(1) के तहत ही आया होगा, ये मैं ऐसा मानता हूँ। जबकि 244 में अपना जो हक है, प्रशासनिक हक है, वो हमको वहीं पर दिया हुआ है, और उसमें हम अपने आप को कैसे प्रशासनिक ढांचा बनाएंगे, किस तरह से प्रशासन करेंगे, सारा प्रावधान जब उसी में है, तो अलग से हम पेशा पर क्यों ज्यादा फोकस करें? मैं आप दोनों से अच्छी तरह जानना चाहता हूँ, अगर 244 के तहत में भी हमारी व्यवस्था का एक संकल्पना किया गया है, तो उसके तहत में अलग ढंग से हम क्यों नहीं सकेंगे? अगर पेशा अच्छा है, तो क्या हम उधर नहीं जा सकते हैं? उसको फोकस करके कुछ नई कल्पना नहीं कर सकते? इस तरह की मेरे मन में जो क्वेश्चन है तो वो आप समझ रहे होंगे कि ये पेशा के तहत हम नगर पालिका भी नहीं रोक पा रहे, ग्राम सभा को भी सशक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा क्या और भी कुछ विकल्प है? तो इस पर आप लोग विस्तार से इस सभा में आए हुए सभी लोगों को बताइएगा, और इस तरह और भी कुछ अगर आप लोग स्टडी करके पाए हैं तो वो भी बताएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं बोल करके मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। सबको पुनः जोहार।